गया उस ममता को, मैं भूल गया उस ममता को जो आंखों में रात बिताती थी और खुद गीले में सो सो कर सूखे मुझे सुनाती थी। क्या बात। मैं भूल गया उस करुणा को जो मेरे दुख से बतियाती थी। जीवन की स्वर्णिम बेला में यौवन का ऐसा जोश चढ़ा, जीवन की स्वर्णिम बेला में यौवन का ऐसा जोश चढ़ा कि खिलते मदमाते चेहरे में मुरझाते चेहरे भूल गया। क्या बात है। आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ उनके लिए 4 लाइन से शुरू करता हूँ। अक्स शीशे में न धूप में परछाई है, तुम्हारा हुस्न भी क्या खूब करिश्माई है। वाह वाह वाह। और आंख कहती है कि एक बार ही देखा है तुम्हें, दिल ये कहता है कि सदियों की शनासाई है। दिल ये कहता है। क्या बात। आप हैं अवस्थी जी, जो बहुत बेहतरीन शायर भी हैं, और जब हुस्न की नज़ाकत, मोहब्बत, इबादत, शराफत, इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर अगर कोई नाम बनता है तो वो हैं हमारे अवस्थी जी, जिन्होंने राजस्थान का नाम देश में नहीं, सूबे में नहीं, पूरी दुनिया में किया है। राजस्थान की नुमाइंदगी बड़े गर्व के साथ आपने देश और दुनिया में की है। आप बहुत अच्छे कवि हैं और मैं चाहूँगा कि अवस्थी जी से कोई बात पूछने से पहले वो अपनी किसी 2 या 4 लाइन से हमारे दर्शकों को, क्यूपी न्यूज़ के दर्शकों को बताएं कि वाकई आपने राजस्थान की, देश की नुमाइंदगी की है। मैं इस मामले में सबसे पहले एक मेरी पुरानी रचना है, वो 2-4 लाइन की तो नहीं है, 5-7 लाइन की है, लेकिन मैंने अपनी माँ के समर्पित कर लिखी थी, उसकी याद में लिखी थी, उनको लिखी थी। और ये जीवन की हकीकत है जो शायद मेरे ही नहीं हर एक के जीवन में आती है। वो लिखा है, मैं भूल गया उस ममता को, मैं भूल गया उस ममता को जो आंखों में रात बिताती थी और खुद गीले में सो सो कर सूखे मुझे सुनाती थी। क्या बात। मैं भूल गया उस करुणा को जो मेरे दुख से बतियाती थी। जीवन की स्वर्णिम बेला में यौवन का ऐसा जोश चढ़ा, जीवन की स्वर्णिम बेला में यौवन का ऐसा जोश चढ़ा कि खिलते मदमाते चेहरे में मुरझाते चेहरे भूल गया। क्या बात है। क्या बात। जीवन की स्वर्णिम बेला में यौवन का ऐसा जोश चढ़ा कि खिलते मदमाते चेहरों में मुरझाते चेहरे भूल गया। मैं भूल गया, सच ही में सब कुछ भूल गया, जो नहीं भूलना था मुझको वह भी सपना भूल गया। और सब याद आ रहा है मुझको, अपने अंशों को वह सब दे जो बचपन से मैंने पाया और उसको भूल गया, मैं भूल गया। क्या बात है। तो अवस्थी जी आप ये बताइएगा कि एक तो हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा नाम खुद ही बताएं, दूसरा चीज कि जो आपके जीवन की सबसे अच्छी कविता आपको लगती हो वो हमारे दर्शकों को उसमें की कुछ पंक्तियां पढ़ते आप सुनिए। साहब अच्छी तो मुझे सभी लगती हैं, अब आप लोगों को क्या अच्छी लगती है और पब्लिक को क्या पसंद है ये मैं इसलिए जानता हूँ कि लोग मुझसे जो भी लिखता हूँ वो मुझे अपने पास भेजने और पढ़ने के लिए कहते हैं। जो विचार मन में आए थे उनको लिखने की कोशिश करी और मालिक ने चाहा तो वो ऐसे कैसे ही उसी से मिल गए। तो वो जो 4 लाइनें हैं वो ये है कि न मेरे जज्बात झूठे हैं, ना मेरे जज्बात झूठे, न मेरे जज्बात झूठे हैं, न मेरे अल्फाज झूठे हैं। क्या बात है। न मेरे जज्बात झूठे हैं, न मेरे अल्फाज झूठे हैं, न इजहार का डर है, न इजहार का डर है, न लहजे में है बेअदबी, न इजहार का डर है, न लहजे में है बेअदबी। मोहब्बत पाक है मेरी, मोहब्बत पाक है मेरी, दिल भी साफ है मेरा, मोहब्बत पाक है मेरी, दिल भी साफ है मेरा। मेरे जज्बात सच्चे हैं, मेरा हर गीत सच्चा है। क्या बात। मेरे जज्बात सच्चे हैं, मेरा हर गीत सच्चा है। मेरी महबूब सच्ची है, मेरा इश्क सच्चा है। क्या बात। मेरी महबूब सच्ची है, मेरा इश्क सच्चा है। और रोकते हैं जो हम सबको, जो रोकते हैं जो हम सबको, वो दस्तूर झूठे हैं, वो दस्तूर झूठे हैं, वो दस्तूर झूठे हैं। रोकते हैं जो सबको, रोकते हैं जो सबको, वो दस्तूर झूठे हैं। तो मैं अवस्थी जी आपसे एक बात और करना चाहूँगा
कि आपने इतनी उम्र के अंदर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, आपने बहुत अखबारों में भी लिखा है और लिखते रहते हैं, और राजस्थान में आपका नाम है कवियों में, कवियों की लिस्ट में आपका। मैं यहाँ एक बात कहूँ कि मेरा नाम तो है शैलेंद्र अवस्थी, लेकिन कवि नाम मेरा शिल्पी है, और शिल्पी का मतलब होता है रचना करने वाला। तो मैं शैलेंद्र अवस्थी शिल्पी के नाम से ही ज़्यादा पहचाना जाता हूँ। बहुत से मित्र तो मुझे सिर्फ शिल्पी ही कहते हैं, कुछ लोग तो समझते थे ये किसी लड़की का नाम है या किसी मेरी मोहब्बत का नाम है, तो पूछा करते थे शिल्पी कौन है। मैंने कहा शिल्पी भी नहीं हूँ, शिल्पकार भी नहीं हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि शिल्पी भी नहीं हूँ, शिल्पकार भी नहीं हूँ जी। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बताया। तो आप शिल्पी जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आपको कविताएं लिखते हुए एक लंबा अरसा हो गया जी, तो अब तक आपको राज्य सरकार से या भारत सरकार से या किसी बड़ी संस्था से कोई अवार्ड वगैरह मिला हो तो आप हमारे दर्शकों को। इससे तो मैं अभी तक वंचित हूँ, महरूम हूँ। शायद वहाँ के लिए कोई और रास्ता होता होगा जो मुझे आता नहीं है, इसलिए मेरा रास्ता लोगों के दिल तक अपनी बात पहुँचाने का, वहाँ पहुँचा देता हूँ, वहाँ मैं सफल हूँ। क्या बात कही ये मिलता है, ये बात मेरी लोगों के दिल तक पहुँच जाए, इससे बड़ी और क्या चाहिए। लोग याद रखेंगे, ये मेरी प्रॉपर्टी इंस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है, लोग सेव कर लेंगे, मैं रहूँ न रहूँ, मेरी बात रहेगी और याद की जाएगी। इतिहास बताता है कि किसी भी शख्सियत की का मूल्यांकन उसके जाने के बाद होता है, जाने के बाद। तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो होगा भविष्य में होगा, हो जाएगा, अभी हो रहा है वो होता रहेगा। तो ये थे अवस्थी जो शिल्पी के नाम से कविताएं लिखते हैं, और इन्होंने आखिर में बड़ी अच्छी बात कही कि जो दिल को भा जाए, सुनने वालों के लिए भी और कहने वाले के लिए भी। बहुत अच्छी बात लगी। तो मैं इनकी बात को अपने दर्शकों को इनका इंटरव्यू पूरा होने से पहले दिल के ऊपर दो शेर सुनाना चाहता हूं कि जिसके काबू में हो बस उसके काम आता है दिल। अवस्थी, जिसके काबू में हो बस उसके काम आता है दिल, बरखिलाफ उसके बहुत नुकसान पहुंचाता है दिल, और जिंदगी कटती है फुरकत में मेरी हंस खेल कर, दिल को बहलाता हूं मैं और मुझको बहलाता है दिल, दिल को बहलाता हूं मैं और मुझको बहलाता है दिल। आपके शेर पर मैं साथ साथ एक बात कहना चाहता हूं। इरशाद, दिल काबू में रहा तो क्या रहा, दिल काबू में रहा तो क्या रहा। ये आशिकों का दिल है, कभी काबू में नहीं रहता। वाह 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 वाह। तो आप साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ जो बहुत ही मौके पर कहना जरूरी है। हर शख्स जिंदगी में ऐसा होता है, लिखना जरूरी है। दिल में कुछ जुबां पे कुछ और होता है, दिल में कुछ जुबां पे कुछ और होता है। हर जिंदगी में ये बार बार होता है, हर जिंदगी में ये बार बार होता है। आपने अपनी कविताओं के बारे में बताया, बेटे के बारे में बताया था। अभी आपके जो साहबजादे हैं, आपके जो बेटे हैं, वो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में, कई राजस्थानी फिल्मों में काम किया है और कर रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको उनका फिल्मों में जाना पसंद है, नहीं पसंद है, और आपके बेटे होने की वजह से आपको उनके यहाँ से बाहर रह के फिल्मों में काम करने से कोई तकलीफ तो नहीं है? आप उनका सपोर्ट कैसे आपको मिलता है, आप उनको कैसे सपोर्ट करते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। इस बारे में आपको सच बताऊं तो मैं तो शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई तक, बाकी तक तो इनके समर्थन में, सहयोग में सब तरह से रहना ही था। बाप का जिम्मेदारी होती है, वो किया। लेकिन जब ये एक्टिंग की लाइन में, थिएटर की लाइन में गया तो मैं इससे नाराज था। अच्छा, मुझे वो सूट नहीं करता था। मैं कहता ज़िंदगी बेटा इसमें बड़ी मुश्किल है, कैसे कटेगी, कहाँ रास्ता मिलता है, बड़ा कठिन है रास्ता। तो मैंने रोकने की कोशिश की, मना भी किया कई बार, और मैं कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता, नाराज हो जाता। हालांकि जो बाकी सपोर्ट्स करने परिवार में फाइनेंशियल या होता वो तो करते रहे, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं था। मैं चाहता था कि ये काम ना करें। लेकिन ये मेरा बेटा भी मेरा ही बेटा है, इसने भी जो ठान लिया वो ठान लिया, उस पर लग गया। और एक बार क्या हुआ कि मेरी पत्नी वाला इसके थिएटर्स वगैरह में प्रोग्राम देखने जाया करते थे, मैं कभी देखा नहीं था। तो मुझसे मेरी वाइफ ने कहा
कि आप एक बार इसका एक प्रोग्राम देख लो। तो मैं पहली बार इसका एक थिएटर का कार्यक्रम देखने के लिए चला गया, और वो थिएटर का इसका प्रोग्राम एक सोलो प्ले था, सोलो नाटक, तकरीबन 1 घंटे का या 40 मिनट का था। सोलो कठिन होता है, ये तो मैं भी जानता था। और उसका नाम था दशानंद। उस दशानंद के जो 40 मिनट के 50 मिनट का जो था शो, उसमें अलग अलग रोल के अलग अलग डायलॉग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक ही आदमी बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इसको देखता रह गया। इसकी एक्टिंग, इसकी याददाश्त, इसकी प्रेजेंटेशन, इतने डायलॉग होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं भूला और सबको बड़ी रोल किया। बस उस दिन के बाद आने के बाद मेरा मन बदल गया। मैंने इसको इस काम को करने से रोकने से मना कर दिया और कहा कि जो भी चाहे ये करे, इसकी इच्छा है, जो होगा ठीक है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फिर मुझे पहले भी मालूम था, बाद में मालूम पड़ा कि इसने राजस्थान में सरकार के लिए पानी बचाओ को ऐड किया है, टीवी पे चलता है। RTO में एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म चलती है, एक्सीडेंट की लगा के दिखाने की, वो चलती है। इसके अलावा और भी कई काम के लिए 1-2 काम मुझे मालूम पड़ेगा। फिर बाद में अभी मुझे ये भी मालूम पड़ा कि इसको राजनीतिक दलों ने बुलाकर चुनाव प्रचार के लिए भी बुलाया गया है, और किसने बुलाया है नाम बताऊंगा तब चौंक जाएंगे। इसको 2 बार वाराणसी में मोदी जी के चुनाव प्रचार के लिए टीवी की अपनी टीम के साथ बुलाया गया था। इसके अलावा ये था उल्टा चश्मा, तो वो भी इसका देखा मैंने कहा लड़का काम ठीक कर रहा है, अब रोकूंगा नहीं। तो मन भी अच्छा, देखो बच्चे अच्छे काम करते हैं तो संतुष्ट भी होता है, खुशी भी होती है। हालांकि मैं इसे जाहिर नहीं करता हूँ, इसलिए जाहिर नहीं करता हूँ कि अगर मैं जाहिर कर दूंगा तो कि माँ में मुझे क्या फर्क रहेगा, माँ को ही जाहिर करने दो। मैं थोड़ा रुक करके कह देता हूँ, बाकी ज़्यादा जाहिर नहीं करता हूँ। हालांकि सच ये है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, ये काम कर रहा है, और ऊपर वाले से दुआ चाहता हूँ, करता हूँ कि ये आगे सफल हो और लगातार अपना काम करता रहे, और इसको ऊपर वाले की दुआ से मेरी मतलब आशीर्वाद मिले, और बाकी जितना इसका सहयोग कर सके काम पर। अच्छा, अभी लेटेस्ट आखिरी बार अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन में इन्होंने तय किया कि हम राजस्थानी फिल्म बनाएंगे। राजस्थानी फिल्म बनाने की बात आई तो पता लगा कि जयपुर में ही बनाएंगे। जयपुर में बनाएंगे तो फिर जगह की बात थी, तो मेरे यहाँ पर एक बिल्डिंग और है, वहाँ पर इनकी पूरी टीम तकरीबन 100-125 लोग थे, टेक्नीशियंस भी थे, एक्टर्स भी थे, वो लोग सब आए। इन लोगों ने यहाँ फिल्म बनाई, और वो फिल्म को मैं शूटिंग देखी, मैंने कहा यार ठीक चल रहा है। इस फिल्म में नेगेटिव रोल था, तो उस नेगेटिव रोल था तो एक बार मुझको कहा साहब शूटिंग में देखने चले जाओगे। तो फिर एक बार शूटिंग, पहली एक बार मैंने थिएटर देखा था, दूसरी बार शूटिंग देखने चला गया, और शूटिंग में जो मार धाड़ के सीन थे साहब, देख के मेरा बाप का दिल कर जाता। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, और ये उसमें गिरा और जैसे लगा, तो मैंने कहा ये क्या हो, लगी तो नहीं इसके चोट, मुझको ऐसा लगा। मैं गया, मैंने कहा भाई मैं शूटिंग नहीं देखूंगा, मेरे को दिल घबराता है देख करके। सच बात ये है, उसके बाद मैं शूटिंग देखने नहीं गया, फाइट की शूटिंग नहीं गया। फिर यहाँ शूटिंग हुई तो इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, शायद ये लाइन प्रोड्यूसर है इस पिक्चर का, लाइन प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है इसमें, इस फिल्म में जो आ रही है राजस्थानी। तो उन्होंने कहा सर एक रोल हम आपको दिखाते हैं। मैंने कहा यार हम तो प्रैक्टिकल वाले आदमी हैं, रोज ही रोल चलते हैं, अपने थिएटर के रोल एक्टिंग कहाँ आती है। बोले नहीं। तो एक कोई छोटा सा रोल मुझको भी दिया था इन्होंने, वो भी करवा लिया है। अब पता नहीं कैसे वो होगा, क्या होगा, बस नॉर्मल आदमी है, सारे एक्टर है नहीं, जो दिल में आता है वो कहते हैं, जैसा मन में आता है वैसा कर देते हैं, आगे पता लगेगा। तो शिल्पी जी, आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।